सभी शिक्षा मित्र यही चाह रहे थे कि 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मित्र जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो सभी शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आ जाएं, क्योंकि अलग अलग लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि सभी लोग एक साथ रहें, क्योंकि सबकी मांगे एक जैसी हैं, एक समान है। और इसको लेकर अब एक पहल की गई है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक मीटिंग रखी है जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है और उनका कहना है कि अगर सभी संगठन एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो इसका असर कुछ ज्यादा ही होगा और सरकार आवाज जल्द से जल्द सुन सकेगी। इसको लेकर संगठन ने आज राजधानी लखनऊ में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में 5 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, किस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा, क्या रोड मैप होगा, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। अब देखना ये होगा कि आज की मीटिंग में कौन कौन से संगठन आते हैं, किस किस संगठन के पदाधिकारी आते हैं और कैसी सहमति बनती है। फिलहाल ये जो मीटिंग है ये पूरी तरह से एक संयुक्त मोर्चा बनाए जाने की मीटिंग है और इसमें तमाम तरह के बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि आज की मीटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और वो राजधानी लखनऊ में पहुंच भी चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आज की मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर बाहर आते हैं। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सितंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको लेकर आज यानी कि 25 अगस्त को आप लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, तो इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। और खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि अन्य संगठन के जो पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया गया है, तो क्या कुछ चीजें हैं। जी हाँ, हमारा संगठन आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र संगठन हैं, जी चाहे वो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हो या अन्य तमाम तरह के जो संगठन हैं, सबके प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाया गया है जी और बैठ करके एक जगह बैठ करके एक रणनीति तैयार करने के लिए कि 5 सितंबर का कार्यक्रम सफल हो। जी और एक स्टेशन है, तो एक ही गाड़ी ठीक रहेगी, 10 गाड़ियां आएंगी एक स्टेशन पे रुकेंगे तो वो लड़ जाएंगे। जी तो कहने का मतलब यही है, शिक्षा मित्र की समस्या का हल सारे संगठन चाहते हैं जी तो क्यों ना हम लोग संयुक्त मोर्चा एक बना करके और अपनी एक आवाज को बुलंद किया जाए, जो वो आवाज चाहे हमारी हो या किसी अन्य संगठन की हो, एक ही आवाज, एक ही सुर, एक ही नाम होना चाहिए। जी तो इसलिए आज ये बैठक का आह्वान हम लोगों ने, हमारे संगठन हमने किया है जी और मैं मीटिंग में पहुंच भी गया हूँ, सबका इंतजार कर रहा हूँ। जी अभी लोग नहीं आएंगे तो मैं फोन करके सबको बुलाऊंगा जी और इसलिए यहाँ पे बैठक रखी है। जी, तो क्या इसके पहले भी आपने उनको आमंत्रित करने के लिए कोई फोन या पत्र भेजा था। जी हाँ, हमने उनको लोगों को बुलाया है जी एक पोस्ट के माध्यम से भी बुलाया है, फोनिक वार्ता भी हुई है जी और उसके माध्यम से हमने सबको बुलाया है कि आप लोग आइए, एक जगह पे बैठिए। बैठक का स्थान भी निर्धारण किया। जी ये बख्शी का तालाब पर बैठक हो रही है जी और ये उसकी भी जानकारी सबको है। जी तो ये पहल है हम लोग हमारे संगठन की तरफ से जी कि हम सब लोग एक होकर के एक बात को लेकर के एक जगह पर एक तरह से लड़े। जी, वैसे तो सभी जो आम शिक्षा मित्र थे वो भी यही चाह रहे थे कि जो सभी संगठन है वो एक साथ आ जाएं, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं बल्कि सबकी, तो इस वजह से अगर सब साथ आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएंगी। तो आज क्या 5 सितंबर के कार्यक्रम की सारी रणनीतियां आज बन जाएंगी या फिर कुछ एक रूट बनेगा इन सारी चीज़ों के लिए। देखिए, मैं शिक्षा मित्र के कल्याण के लिए, मेरा संगठन शिक्षा मित्र के कल्याण के लिए, शिक्षा मित्र के हित के लिए, शिक्षा मित्र की आवाज को उठाने के लिए ही तो बना है जी, वरना इस संगठन की जरूरत ही नहीं होती। शिक्षा मित्र की मांग थी कि सब एक हों, इसकी पहल हमने की और लोगों को बुलाया है, सब लोग बैठेंगे। और आज बिल्कुल ये भी बात, जहां तक अभी तो मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लोगों को आना शुरू हो गए हैं। अब उसी में सारी जो 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से कैसे किया जाए और किस तरह से सफल हो, इस पर सारी चर्चाएं होंगी और इसी को लेकर के बैठा जाएगा और को निर्णय होगा। उसी निर्णय के आधार पे 5 का कार्यक्रम होगा। जी, तो आज आपको जो पदाधिकारी हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आप सभी शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सभी शिक्षा मित्र यही चाह रहे थे सब लोग एक ही बैनर तले आ जाएं और आज आखिरकार इस चीज पे मीटिंग होने जा रही है। सभी पदाधिकारी सबसे पहले शिक्षा मित्र हैं। जी
चाहे वो हम हो या अन्य पदाधिकारी हो जी। पहले शिक्षा मित्र हैं तब पदाधिकारी हैं जी। पहले शिक्षा मित्र का हित किस विषय पर है, कैसे होगा और किस तरह से होगा जी। इसके लिए हम लोग पदाधिकारी बने हैं। तो हमें विश्वास है कि सारे पदाधिकारी एक जगह बैठेंगे और जो नहीं आता है पदाधिकारी मीटिंग में जी। तो जब इसमें कोई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, कोई ताज की लड़ाई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का पद या प्रधानमंत्री के पद की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है शिक्षा मित्र के भविष्य की। उसमें शिक्षा मित्र यानी मैं खुद की, जैसे मैं बता दूं, मैं खुद शिक्षा मित्र हूँ और मैं अपने भविष्य के उज्जवल कैसे होगा हमारा भविष्य, इसकी लेकर के लड़ाई है। क्योंकि हमारा भविष्य आम सभी शिक्षा मित्रों का भविष्य एक ही है, एक ही स्टेशन है, एक ही गाड़ी है और उसी पे सबको बैठना है। तो अगर जो नहीं आता है तो वो उसकी भावना है, वो शिक्षा मित्र के प्रति कैसे अपने आप को नेता मानता है, वो एक अलग विषय है। मैं शिक्षा मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा शिक्षा मित्र के हित के लिए लड़ा है और लड़ता रहेगा। जितना भी हमें जो भी हमने कई बार कहा है कि कोई हमारा स्वाभिमान, कोई हमारा मोटो, कोई हमारा वो नहीं रहेगा, शिक्षा मित्र का हित होना चाहिए। कैसे होगा? शिक्षा मित्र के हित से हमारा भी हित जुड़ा हुआ है। हमको भी 10,000 रुपया मिलता है, हमको 10,001 रुपया नहीं मिलता है। तो मैं पहले शिक्षा मित्र हूँ, बाद में पदाधिकारी हूँ। ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ।